नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद अब बिहार में एक चर्चा बड़ी ज़बरदस्त ढंग से चल रही है, जिसको विपक्ष ने तो लपक ही लिया है। वहीं अब सत्ता में बैठे लोगों को भी इस बात का अंदेशा होने लगा है कि आखिर इसमें दोषी कौन है। आपको बता दें कि बिहार लगातार कई वर्षों से विकास के सूचकांक में पिछड़ता जा रहा है। विकास के कई मानक तय किए गए थे, जिसको नीति आयोग ने तय किया था। नीति आयोग के गठन के बाद से राज्यों के विकास और उनके आवश्यकताओं पर चर्चाएं होती हैं और उसके बाद उन्हें अलग तरह से पैकेज दिए जाते हैं। बिहार को भी पैकेज देने की बात पिछले लंबे समय से चल रही है और प्रधानमंत्री, याद होगा आपको कि जब बिहार आए थे तो उन्होंने किस तरह का घोषणा किया था। 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने 75 लाख करोड़ दे दूँ या 125 करोड़ दे दूं, ये सब बातें करते आए थे और इन सब बातों को लेकर के हमेशा तल्खियां बढ़ती रही हैं। इस प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद बिहार विकास की तरफ जाने और राशि मिलने, विशेष पैकेज मिलने की बात को लेकर के काफ़ी खुश था और विकास के कई लोग धाराओं में अपने को जोड़ के रखे हुए थे। लेकिन अचानक से बिहार जब नीति आयोग का रिपोर्ट आ रहा है उसमें फिसड्डी साबित हो रहा है। चाहे वो जिस क्षेत्र में वो विकास के अलग अलग मानक हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, इन सारे मानकों पर बिहार फिसड्डी साबित हो रहा है। हालांकि इन सब बातों की जब चर्चा हुई तो जदयू ने इनकार किया और कहा कि विकास के हम लंबे जो मानक हैं वो तय किए हैं, हमने एक दूरगामी परिणाम और दूरगामी सोच रखा है, इसके कारण विकास में थोड़ा सा विलम्ब तो हो रहा है लेकिन अस्थायी विकास की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद अपनी ही बातों को दरकिनार करते हुए केसी त्यागी ने साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए टारगेट किया है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रही है और यही कारण है कि बिहार पिछड़ता जा रहा है। इसके पीछे उन्होंने कई तर्क भी दिए हैं। आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने पहली बार विशेष राज्य के दर्जे का मांग रखा था, जिसमें सारे सत्ता और विपक्ष के लोग साथ खड़े हुए थे और तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से मांगा गया था और उन्होंने इसके लिए हामी भी भरी थी। पर तब से लगातार जो डिमांड चल रहा है, इसके लिए नीतीश कुमार ने, आपको पता है कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन तक किया था। इन सब बातों के बीच में नीतीश कुमार हर चुनाव में ये वादा करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जरूर लेंगे, लेकिन आज जब बिहार फिसड्डी साबित हुआ है तो टारगेट पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार है। आपको बता दें कि ये मांग कोई नई नहीं है, हर चुनाव में ये मांग उठती है और अब जबकि बिहार पीछे से फर्स्ट हुआ है तो विपक्ष ने हमला शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद के बाद विपक्ष के अन्य नेताओं ने नीतीश कुमार के सुशासन पर उंगली खड़ी की है। राबड़ी देवी ने भी अपने शासन की बातों को रखते हुए नीतीश कुमार को फिसड्डी साबित किया है और कहा है स्वघोषित सुशासन बाबू है, स्वघोषित विकास उनका है। और ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में तल्खियां बढ़ गई हैं। केसी त्यागी ने साफ तौर पे कहा है कि हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन उस प्रयास के लिए जो धन चाहिए, जो मदद चाहिए, वो हमें ज़रूरी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि केसी त्यागी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होता है। हालांकि लगातार दोनों के बीच में चल रहे जिस तरह से नूरा कुश्ती है, वो तो कुछ और इशारा कर रही है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बिहार चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, जहां एक तरफ आरजेडी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से मजबूती से ज़मीन पर उतर चुकी है, वहीं नीतीश कुमार भी अपनी चुनावी तैयारियों को मजबूती से कर रहे हैं। भारतीय जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को साफ तौर पे स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वो ज़मीन पे काम करें और इन सब पचड़ों में नहीं पड़ें। लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको हम ज़रूर बताते हैं कि इस मुद्दे पर जीतन राम मांझी ने क्या किया और आरजेडी का सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है विशेष राज्य के दर्जा पर। जुड़े रहिएगा भारत लाइव से, क्योंकि इस खबर के बाद आपको बहुत सारी ऐसी खबरें मिलेंगी जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों और बिहार की सरकार पर क्या कुछ होने वाला है उसकी तरफ इशारा कर रही हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।